जय सिया राम, जय बजरंगबली। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके शहर, आपके गांव का नाम पढ़कर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मनोकामना पूर्ति का दिव्य उपाय शेयर करने वाला हूँ, जिसे करने से जीवन की कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई आपके रास्ते में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। चाहे आप पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हो, करियर में रुकावट आ रही हो, घर परिवार की समस्या हो, बिजनेस में ठहराव हो, ये उपाय आपकी मनोकामना को गति देगा और सफलता के द्वार खोल देगा। जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए, आने वाली 15 तारीख को सफला एकादशी है, लेकिन उसके ठीक अगले दिन यानी 16 दिसंबर को एक बहुत ही विशेष योग बन रहा है, जिसे महाद्वादशी कहा जाता है। ये योग साल में बहुत कम बार आता है और शास्त्रों में इसे सामान्य एकादशी से भी बड़ा और फलदायक बताया गया है, इसलिए इसका महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महाद्वादशी होती क्या है। शास्त्रों के अनुसार वर्ष में कुछ विशेष संयोगों में पड़ने वाली द्वादशी तिथियों को महाद्वादशी कहा जाता है। कुल 8 प्रकार की महाद्वादशियाँ मानी गई हैं। जब इन 8 में से किसी भी प्रकार का योग किसी वर्ष बनता है, तब उस दिन की द्वादशी को महाद्वादशी कहा जाता है। इसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, हरि भक्ति विलास, जो सनातन गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में स्पष्ट रूप से मिलता है। वहाँ एकादशी और द्वादशी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इन 8 महाद्वादशियों के नाम हैं पक्षवर्धिनी, जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी। इसी प्रकार अन्य प्रकार भी माने गए हैं। जरूरी नहीं है कि हर साल ये सभी 8 महाद्वादशियाँ आएँ। किसी साल 2 आती हैं, किसी साल 3, किसी साल 5। ये सब ग्रहों और तिथियों के योग पर निर्भर करता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि 100 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है, वही फल केवल एक महाद्वादशी का उपवास करने से मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं बताया गया है, इसलिए महाद्वादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। अब खास बात यह है कि 16 दिसंबर को जो महाद्वादशी आ रही है, वो पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है। ये बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली योग है, जिसमें किया गया व्रत, पूजा और भगवान विष्णु की भक्ति जीवन में विशेष फल देती है। इसलिए इस दिन का महत्व समझकर श्रद्धा और नियम के साथ इसका पालन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। अब सवाल ये आता है कि महाद्वादशी की महिमा इतनी बड़ी क्यों मानी गई है। इसका उत्तर स्वयं शास्त्र देते हैं। हरि भक्ति विलास के विलास 12 के श्लोक 114 में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण के आचार खंड के पूर्व भाग में भी महाद्वादशी के नियम और महत्व बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब महाद्वादशी का योग बनता है, तब उस समय सामान्य एकादशी के नियम बदल जाते हैं। चाहे एकादशी दशमी से मिली हुई हो या पूरी तरह शुद्ध एकादशी ही क्यों ना हो, उस दिन उपवास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का निर्देश है कि ऐसी स्थिति में एकादशी को छोड़कर द्वादशी तिथि पर पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ व्रत करना चाहिए और फिर त्रयोदशी के दिन पारण यानी व्रत खोलना चाहिए। शास्त्र ये भी साफ साफ कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति महाद्वादशी के योग में द्वादशी को व्रत ना रखकर उसी दिन पारण कर लेता है, तो उसे पाप लगता है। यहाँ तक कहा गया है कि ऐसा करने वाले को नरक की गति प्राप्त हो सकती है। इसलिए इस नियम को बहुत गंभीरता से लेने को कहा गया है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भले ही एकादशी पूरी तरह शुद्ध हो, जैसे इस बार 15 दिसंबर की सफला एकादशी शुद्ध एकादशी है, फिर भी जब उसके अगले दिन महाद्वादशी का योग बन रहा हो, तो उस शुद्ध एकादशी का भी त्याग कर देना चाहिए, यानी व्रत महाद्वादशी के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि वही दिन सबसे अधिक पुण्य देने वाला माना गया है। इसलिए शास्त्रों की दृष्टि में महाद्वादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। ये एक ऐसा विशेष दिन है जिसमें सही विधि से किया गया व्रत और सही दिन पर किया गया पारण मनुष्य को महान पुण्य प्रदान करता है, और शास्त्रों के अनुसार यही सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है। अब आइए समझते हैं कि महाद्वादशी के इस पावन दिन हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इसका महत्व क्या है। शास्त्रों में वैसे तो ये तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी मानी गई है, लेकिन कलयुग में हनुमान जी स्वयं विष्णु भक्ति के साकार स्वरूप हैं, क्योंकि वे श्री राम के परम भक्त हैं। इसलिए इस दिन हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो संकट, भय, कर्ज, रोग, मानसिक तनाव या जीवन की रुकावटों से परेशान हैं। महाद्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ और साधारण वस्त्र पहने, बेहतर हो तो लाल या केसरिया रंग के।
इसके बाद पूजा स्थान को स्वच्छ करें और वहां हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं, विशेष रूप से घी या तिल के तेल का दीपक। ये दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक जलाते समय मन में ये भावना रखें कि आपके जीवन के सभी अंधकार दूर हों और साहस व शक्ति का प्रकाश आए। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, क्योंकि सिंदूर हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। सिंदूर चढ़ाते समय ये भाव रखें कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे हनुमान जी की कृपा से दूर हों। इसके साथ चमेली या सरसों का तेल अर्पित करें। फिर हनुमान जी को लाल फूल, लाल चोला, जनेऊ और यदि संभव हो तो गुड़ और चने या बूंदी का भोग लगाएं। ये भोग प्रतीक होता है आपकी श्रद्धा और समर्पण का। इसके बाद श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि समय और सामर्थ्य हो तो 11 बार या कम से कम 1 बार अवश्य पढ़ें। महाद्वादशी के दिन किया गया हनुमान चालीसा का पाठ कई गुना फल देता है। पाठ करते समय शब्दों पर ध्यान रखें, जल्दी न करें और हर चौपाई को हृदय से महसूस करें। यदि आप चाहें तो इसके बाद बजरंग बाण या हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन सिद्धि देने वाला माना गया है। पाठ के बाद हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी बात सरल शब्दों में कहें। कोई लंबा मंत्र बोलना जरूरी नहीं है, बस सच्चे मन से कहें कि हे पवन पुत्र हनुमान, आप मेरे जीवन के सभी संकट हर लें, मुझे सही मार्ग दिखाएं और मेरी रक्षा करें। महाद्वादशी के दिन की गई ये प्रार्थना सीधे हनुमान जी तक पहुंचती है। ऐसा भक्तों का अनुभव रहा है। इस दिन विशेष रूप से मौन, संयम और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत कर रहे हों तो फलाहार या जल से व्रत रखें और क्रोध, निंदा, झूठ और अहंकार से दूर रहें। यही हनुमान जी की सच्ची पूजा है। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर हनुमान जी का स्मरण करें और अगले दिन त्रयोदशी को श्रद्धा से पारण करें, क्योंकि यही शास्त्र सम्मत विधि है। इस प्रकार महाद्वादशी के दिन हनुमान जी की पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि ये साहस, विश्वास और भक्ति को जागृत करने का दिव्य अवसर होती है। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाता है, हनुमान जी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। एकादशी हो या फिर महाद्वादशी का पावन दिन, इन तिथियों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम अपना मन और चित्त पूरी तरह भगवान में लगाएं। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि इन दिनों केवल उपवास ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि भगवान के नाम का स्मरण और श्रवण सबसे अधिक पुण्य देने वाला होता है। इसलिए इन शुभ तिथियों पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। यदि स्वयं पाठ करना संभव ना हो तो श्रद्धा से बैठकर इसे सुनना भी उतना ही फलदायी माना गया है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं और हर नाम के साथ उनकी एक दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है, जो मन को शुद्ध करती है और जीवन के कष्टों को धीरे धीरे दूर करती है। इसी प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण भी एकादशी और महाद्वादशी के दिन अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब जीव पूरी तरह असहाय हो जाता है और सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आते हैं। गजेंद्र मोक्ष सुनते या पढ़ते समय मन में ये भाव जागता है कि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए इन दिनों ये कथा सुनना हमारे भीतर विश्वास, धैर्य और भक्ति को और मजबूत करता है। इन तिथियों पर जितना अधिक संभव हो भगवान के नाम का जप करें। ओम नमो नारायणाय, हरे राम हरे कृष्ण या श्री राम जय जय राम जैसे सरल नामों का जप भी बहुत प्रभावशाली होता है। नाम जप करते समय संख्या से अधिक भावना पर ध्यान दें, मन को भटकने न दें और हर नाम के साथ ये अनुभव करें कि भगवान आपके हृदय के भीतर विराजमान है। एकादशी और महाद्वादशी का सच्चा फल तभी मिलता है जब हम उपवास के साथ साथ नाम, कथा और स्मरण में अपने दिन को डुबो दें। यही इन पावन तिथियों का वास्तविक उद्देश्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ नया समझने को मिला हो, मन में शांति आई हो या भक्ति का भाव जगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए केवल एक बटन नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि ये सेवा आप तक सही रूप में पहुंची है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शास्त्र सम्मत, सरल और सच्ची भक्ति से जुड़े वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे अपने परिवारजनों, मित्रों और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें ऐसे ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता है। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर हमें और अधिक मन से और अधिक श्रद्धा के साथ ये कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।